और आपको बताएंगे कि कराची में 3 रोज कबल अगवा किए जाने वाले नौजवान की लाश प्लास्टिक के ड्रम से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश कराची के इलाके गुलजार हिजरी में प्लास्टिक के ड्रम से मिली है। मकतूल नौजवान की शनाख्त इकबाल के नाम से हुई। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं 5 न्यूज़ के यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। बताइएगा ये जो वाकया रूनुमा हुआ है ये किस किस्म का वाकया था, इसको किसने अगवा किया, कोई सूरत हाल सामने आ सकी है? और प्लास्टिक के ड्रम से लाश बरामद हुई है, इस तरह के केसेस हम बड़े तवातुर के साथ कराची शहर में देख रहे हैं। हो क्या रहा है कराची में? जी बिल्कुल, देखें ये पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई ऐसे वाकयात हुए हैं। जिस तरह ये बॉडी मिली है ड्रम के अंदर प्लास्टिक के बैग में, इस तरह कई ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। इस शख्स को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद इसकी 3 दिन बाद जो है वो इसकी लाश बरामद होती है और इसकी पुलिस जो है वो हस्ब मामूल जो है वो अपना एक जुमला, जिस तरह वो हमेशा रिवायती कहती है कि अब तफ्तीश की जा रही है, पता लगाया जाएगा कि किसने अगवा किया और ये कहाँ किसने इसको कत्ल किया। अब पुलिस जो है वो तहकीकात करती रहेगी और ये मामला दब जाएगा हमेशा की तरह से, और इसके कातिल जो है वो आजाद फिरते रहेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों पहले जो है वो एक बॉडी पार्ट्स जो है वो बरामद हुए थे खातून के। इससे उससे पहले भी कुछ इसी तरह के बॉडी पार्ट्स जो है वो मिलते रहे हैं, मगर कातिल तक पहुंचना जो है वो पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सारिम जो बच्चा था 11 साल का, उसकी लाश के जी, भी 7 साल का बच्चा था वो। सारिम की बात करें ना आप? जी, वो जिसकी पानी के टैंक से लाश बरामद हुई जी है। जी बिल्कुल, जी पानी के जी टैंक से जी। जिसकी लाश मिली उसके कातिल भी जो है वो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस दावा तो ये करती है कि बहुत जल्द जो है वो मुल्जिमान को पकड़ लिया जाएगा, मगर अब तक मुल्जिमान जो है वो पकड़े नहीं जा चुके हैं। और कल भी जो सारिम के लवाहिकीन है उन्होंने रोड के ऊपर एहतजाज किया, पावर हाउस चौरंगी पर धरना दिया। ट्रैफिक के लिए वो बंद कर दिया गया था। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तफ्तीश जो है वो वापस एबीसीसी को दी जाए। उन्होंने तफ्तीश जो है वो बिलाल कानूनी थाने को मुंतकिल कर दी है, मगर वो उससे मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तफ्तीश जो है इस केस की वो वापस एबीसीसी को दी जाए, ताकि वो प्रॉपर जो है उसकी तफ्तीश कर सके और हम उन अच्छा यासिर, यासिर जी। ये जो नौजवान का जो है वो पुलिस के मुताबिक तो उनका तो ये कहना है कि ये जो अगवा हुआ है और जिसका ये कत्ल हो गया, जिसकी प्लास्टिक के उस बॉक्स में ड्रम में लाश मिली है, वो कोई हमजर्फ था उसका जिसने उसको अगवा किया था, और ये कोई जाती रंजिश बताई जा रही है और जाती रंजिश की बिना पे उसने अगवा किया और इसको ये डाइवर्ट कर रहा था अगवा बराए तावान के केस में। तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से इस तरह के मौके सामने आया है, मगर अभी ये हतमी नहीं है जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता। अब क्योंकि वो बंदा ये कहता है कि पुलिस के मुताबिक जो है ना वो ये सारी बातें की जा रही हैं, मगर अभी तक कोई हतमी फैसला इसके ऊपर नहीं हो पाया है। अभी तफ्तीश की जा रही है, इसमें हम जुल्फ का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। और अभी बिल्कुल आपने जैसा आपने बताया कि इसमें हमजुल्फ का इन्वॉल्वमेंट है, मगर इसमें भी हतमी जो है वो फैसला नहीं हो सका है अभी तक। जी लेकिन पुलिस ने तो कहा है कि हमने गिरफ्तार कर लिया मुलजिम को। तो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है तो उससे तफ्तीश अगर की है तो क्या तफ्तीश के बाद क्या चीज़ सामने आई है? पुलिस ने तो दावा किया कि हमने मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने हिरासत में लिया है, मुकदमा हो चुका है इसका। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जो ज्यादा मशकूक शख्स है उसका हमजुल्फ, उससे तफ्तीश की जा रही है और पुलिस ने ये दावा किया है कि इसके कत्ल में ये मुलव्वस हो सकता है 90%, मगर अभी हतमी जो है वो उन्होंने पुलिस ने नहीं बताया है। पुलिस ने ये दावा जरूर किया है कि हमने कातिल को पकड़ लिया है और तफ्तीश भी कर रहे हैं और ये इसका हमजुल्फ है। अगवा बराए तावान के चक्कर में इन्होंने इसको अगवा किया था, उसके बाद तावान न देने की सूरत में जो है वो उसको कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद उसको ये डाइवर्ट कर रहा था, कहीं बॉडी फेंकने जा रहा था, तब ये पकड़ा गया है। 99% जो है पुलिस ने कहा है कि हम जो है वो यही कातिल है, मगर अभी भी जो है पुलिस
अभी अच्छा भी यासिर, मुझे 1% ये तक बताइएगा कि आपकी मकतूल के जो है लवाहिकीन है, जो बेचारा शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा, उनके वालिदैन से, उनकी फैमिली से कोई बात हुई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसका जो हमजुल्फ है उसने पहले 50 लाख मांगे तावान में, फिर 30 लाख मांगे, फिर 27 लाख मांगे, तो क्या कोई रकम अदा की गई थी? नहीं जी, देखिए मेरी उनके वालिदैन से बात करने की मैंने कोशिश की थी, मगर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा था कि तावान की रकम जो है वो मुसलसल तब्दील होती गई। पहले ज़्यादा पैसे मांगे, फिर उसके बाद कम कर दिए, फिर कम कर दिए। मुलज़िमान जो है वो यही चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ रकम जो है वो वहाँ से हासिल कर ली जाए, मगर रकम ना देने की सूरत में ही जो है वो मकतूल को कत्ल किया गया है। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस नाकाम है और अभी तक वो अपने रवायती बयान दे रही है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त कराची शहर बहुत ज़्यादा ये अगवा के केसेस, और फिर वो अगवा हो रहे हैं और फिर वो पकड़े नहीं जाते, जो गिरफ्तारियां अमल में नहीं आती हैं, और अगर आ भी जाती हैं तो वो फिर बेल करा के छूट जाते हैं, लेकिन जिन बेचारों के प्यारे चले गए हैं उनका उसका सद्देबाब कौन करेगा? उनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा? पुलिस तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, पुलिस का महकमा बिल्कुल बेकार हो चुका है और किसी किस्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है पुलिस तो। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी अर्ज किया कि पुलिस जो है वो तमाम तर कामों में जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, मुल्ज़िमान को पकड़ने में या क्राइम को रोकने में। इसी तरह मैं दूसरी चीज़ों की अगर आपसे बात कर लूँ ना, तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो उसकी सरपरस्ती तो पुलिस करती हुई नजर आती है, मगर जराइम को रोकने में पुलिस का किरदार जो है वो बिल्कुल सिफर नजर आता है। क्योंकि कोई अगर जो शहरी हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ भी लेते हैं, तो वो पुलिस उस पर दावा करती है कि हमने स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ लिया है, और बहुत बड़ा जैसे उन्होंने कारनामा सरंजाम दिया हो, वो क्रेडिट जो है वो खुद ही ले जाती है। जबकि पुलिस जो है अगर हम शहर भर में देखें ना, तो शहर भर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसकी सरपरस्ती मुबैना तौर पर पुलिस कर रही है, जबकि जराइम को रोकने में बिल्कुल सिफर है। बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली हमारे सामने हुए हैं। अगर हम बात कर लें बच्चों के अगवा के हवाले से, तो पैदर पे जो है वो बच्चे अगवा हो रहे हैं, उसके बाद कभी बच्चे की बॉडी मिल जाती है, उसको उनके ऊपर तशद्दुद के निशानात होते हैं, मगर जो है वो पुलिस उनके मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम है। और अभी भी गार्डन से 2 बच्चे जो है वो अगवा हुए में हैं, और उनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है बिल्कुल। पुलिस। जी। कराची की बात करें, कराची के एक और इलाके की बात कर लेते हैं यासिर। कराची से एक और मेहनतकश जो है वो अगवा के बाद कच्चे में पहुंच गया, और उसकी जो वीडियो है वो वालिदैन को मौसूल हो गई है, और 18 दिसंबर 2024 को अगवा किए जाने वाले शख्स के अगवा का मुकदमा शाह लतीफ़ टाउन पुलिस ने 19 जनवरी को दर्ज किया है। इस केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मेहनत का जो शाह लतीफ का रिहायशी है, उसको काम का लालच देकर जो है वो बुलवाया गया, और उसके बाद जो है उसको वहां पर अगवा कर लिया और कच्चे के इलाके में रखकर उसकी वीडियो बनाई गई, और उसके घर पे जो है वो वीडियो भेजी गई और दामाद मांगा गया, जिसका मुकदमा शाह लतीफ थाने में दर्ज कर लिया गया है। मगर पुलिस ने अब तक उस शख्स को बाजियाब नहीं करवाया है। जबकि ऐसा ये पहला वाक्य नहीं, इससे इसी महीने का ये दूसरा वाकया है। पहला जो वाकया था वो रिजवी थाने में जो है जिसका मुकदमा दर्ज किया गया, जहां से 2 सगे भाई और उनका एक कजन, 3 लोगों को जो है वो कच्चे के डाकुओं ने बहाने से काम देने के बहाने जो है उनको बुलवाया। उनको बुलाने के बाद जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे, उनको असलहे के जोर के ऊपर वो अपने साथ ले गए, और वहां पे उनको जंजीरों से बांध दिया गया। बांधने के बाद उनकी वीडियो बनाकर उनके अपने प्यारों तक पहुंचाई, और 60 लाख रुपए की जो है वो उन्होंने डिमांड की कि अगर 60 लाख रुपए दिए तो इनको जी, छोड़ दिया पहले जाएगा, 60 लाख नहीं फिर तो 50 लाख और अब 4 लाख का उन्होंने डिमांड किया कि अगर उनको नहीं दिए गए तो अल्लाह यार की जो है वो उनको उसको कत्ल कर देंगे। अच्छा जी। यासर, ये बताइए जो किडनैपिंग्स हैं ये किसी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, और ये जैसे कि आपने कहा कि काम की लालच देके, तो ये क्या मजदूर तबका या वो तबका जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बासानी उनको टारगेट किया जा सकता है? ये एक सेम पैटर्न की स्टोरीज हम देख रहे हैं, और उसी पैटर्न पे अगवा हो रहे हैं, फिर वो तावान तलब किया जा रहा है और उसकी अदम अदायगी पर जो है वो लोगों की लाश बरामद हो रही है। तो ये क्या किस किस्म के लोग हैं? इंसानियत नहीं है इनमें?
देखिए देखिए पहले क्या हो रहा था कि जो मुसाफिर थे वो जब उस रास्ते से गुजरते थे तो डाकू उनके रास्ता रोक कर उन किसी न किसी बहाने और उन गाड़ियों को ले जाके उन मुसाफिरों को अगवा करके ले जाते थे। जैसे ही जब लोगों को पता चला तो उन्होंने वो रास्ता तर्क किया और उस टाइम पे गुजरना बंद किया। उधर थोड़ा सा जो है वो मामला वहां से खत्म हुए तो इन्होंने फिर एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई कच्चे के डाकुओं ने। अब ये क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, दूसरे अकाउंट्स पर जो है वो देखते हैं कि लोगों की कंपनियों को सर्च करते हैं कि जो मजदूर तबका है उनको देखते हैं कि ये बंदा है जो आउटडोर आके काम करता है या घरों पे जाके काम करता है, तो उनको एक लालच देते हैं। जब वो लालच में आ जाते हैं कि तो उनको कुछ एडवांस भेजते हैं कि आप आ जाएं यहाँ पर, हमारे पास ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है और आपने ये मुकम्मल करना है। तो वो मजदूर जो है वो जब काम करने वहां पहुंचते हैं तो उनको फिर अगवा कर लिया जाता है और ऐसे ही केस जो है वो 4 से 5 जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। इसी तरह यही शाह लतीफ का जो मजदूर शख्स था, इसको भी इसी तरह उन्होंने काम का लालच दिया और वहां कच्चे में बुलवाया और उसको अगवा कर लिया। जी। यासिर, ये जो कच्चा का एरिया है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये जो ग्रोह है या जो भी लोग किडनैप कर रहे हैं, जो भी मुल्ज़िमान हैं, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। क्योंकि आप ये देखिए, ऐसे एरियाज में तो नेटवर्क बड़ा मुश्किल से मिल रहा होता है, लेकिन उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। लेकिन पुलिस का नेटवर्क इतना स्लो है कि वो उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रही। इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो पुलिस क्यों अब तक नाकाम है? कोई एक केस में भी ऐसा अभी तक हमने नहीं सुना कि पुलिस ने जो है वो मुल्जिमान को पकड़ लिया हो और उनको सजाएं मिल गई हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है वो पुलिस के पास बहुत जबरदस्त है, मगर मगर पुलिस जो है वो न जाने क्यों जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज करती है। मगर जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास इतना जदीद असला मौजूद है, उनके पास भी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसका वो सहारा लेते हैं। और बात तो हुकूमत वक्त से ये है, सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना जदीद असला और मुसलसल उनके पास असला पहुंचता कैसे है? आखिर ये असला जो है वो उनके पास खत्म क्यों नहीं होता? एक अरसा हो गया ये कच्चे के डाकू जो है वो पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस मुसलसल ऑपरेशन कर रही है, मगर वो मुकाबला किए जा रहे हैं। आखिर उनके पास असला कैसे खत्म नहीं हो रहा? वो असला आप पहुंच कहाँ से रहा है उन तक? ये तो सवाल बनता है पुलिस के डिपार्टमेंट से भी और हुकूमत वक्त से भी कि आखिर कौन सा ऐसा जरिया है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो टेक्नोलॉजी और जो असला उन तक पहुंच रहा है और उनके पास असला खत्म नहीं हो रहा। वो मुसलसल हुकूमत के रिट को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और पुलिस से भारी असले के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। जी। तो यहाँ गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? उनके कोई बयानात आ रहे हैं या उन्होंने कोई इस बात का एक्शन लिया है? क्योंकि ये इतने तवातुर के साथ केसेस होना, इतने तवातुर के साथ अगवा होना और फिर बच्चों की लाशें बरामद होना, लोगों की लाशें बरामद होना, तो ये तो कहीं से भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन लोगों का क्या, उन फैमिलीज का क्या, जिनके लोग जो है इस तरीके से अगवा किए जा रहे हैं और फिर उनसे रैंसम जो है वो मांगा जाता है और वो उसकी अदायगी ना करने पर उनकी लाशें जो उनके घरों पर पहुंचा दी जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है बिल्कुल। जो शहरी हैं, जो लोग हैं वो अपने प्यारों को खो देते हैं पैसे ना देने की वजह से। और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल ही नाकाम है और पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम है इनको पकड़ने में, इनको रोकने में। ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है जिसपे एक बजट जो है वो लग रहा है, वो खर्च हो रहा है, वो बिल्कुल बेसूद हो रहा है। तो क्योंकि बजट वो पुलिस कहाँ वाले जा रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? हम तो ये देखते हैं कि जी पुलिस के पास ना गाड़ियां प्रॉपर हैं, वो जी अगर उन्होंने कहीं पहुंचना है तो पुलिस सबसे आखिर में आती है क्योंकि उनकी गाड़ियां बड़ी खस्ता हाल होती हैं, असला उनके पास नहीं होता। तो आखिर क्या कर क्या रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए बजट जो है ना वो मुबैना तौर पर सिर्फ पेपर की हद तक शो किया जाता है और वो बजट कहाँ जाता है ये आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि वो बजट कहाँ जा रहा है। और अगर 100 रुपए मुबैना तौर पर अगर बजट अप्रूव होता है तो उसमें से 70 रुपए जो है वो पेपर की नजर हो जाते हैं और बाकी 30 रुपए बामुश्किल लग जाते होंगे। और होता ये है कि लवाहिकीन अपने प्यारों को खो देते हैं पैसा ना देने की वजह से। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अगर मैंने अभी आपको जो रिसेंटली बताया कि जो रिजविया थाने में एक केस रिकॉर्ड हुआ है जिसमें 3 लड़कों को जो है उन्होंने अगवा किया, मजदूर थे वो भी।
उनसे भी डिमांड की है, उनको पहले अगवा कर लिया, उनसे पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी बताएं, उन्होंने बताया भाई एक घर है हमारा 1 करोड़ का, उन्होंने कहा वो घर बिकवाएं और 60 लाख रुपए भेज दें, नहीं तो हर हफ्ते जो है वो इन तीनों में से एक एक करके लाश आ जाएगी। मगर पुलिस जो है वो अब तक उनको छुड़वाने में नाकाम रही है। आज तकरीबन कोई महीना गुजर चुका है, वो बच्चे जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जंजीरों से बांधा किया हुआ है। मगर पुलिस जो है वो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतना जदीद असला होने के बावजूद वो कच्चे के ऑपरेशन में अब तक नाकाम है। एक तकरीबन कोई साल भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है एक ऑपरेशन चलते हुए, मगर ये ऑपरेशन है कि वो खत्म ही नहीं होता, ना जो डाकू ऑपरेशन खत्म हो हो पा रहे किसके हैं, ना खिलाफ डाकुओं नहीं, ये के पास समझ से असला खत्म हो पा कासिर रहा हूं मैं, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, जो ये कच्चे में जिसकी वीडियो आई है, तो 18 दिसंबर को बच्चा अगवा होता है और आप जो मुकदमा दर्ज हो रहा है 19 जनवरी को, यानी पूरे एक माह बाद। तो उनको तो पूरा सॉफ्ट स्पेस मिल गया कि आपने जहां भागना भाग जाएं, और पुलिस भी बड़े इत्मीनान से बैठी हुई है। आप को क्या लग रहा है यासिर, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, स्पेशली मैं कराची शहर की बात करूँ, ज़ाहिर है पूरे मुल्क की सिचुएशन कोई इतनी खास अच्छी नहीं, लेकिन बिलखुसूस जो कराची शहर है, आपका इकोनॉमी हब है, हमको ये पाल रहा है ये बेसिकली कराची शहर, और इसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट से अगर बात की जाए तो इतने स्टूपिड किस्म के जो है वो आंसर सामने आते हैं कि जी वो कोई अगर गटर में बच्चा गिर के मर जाता है तो जवाब बड़ा प्यारा सुनने को मिलता है कि जी मैं गटर चोरी मैं करके नहीं जाता। तो इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और फिर ये सारी सिचुएशन, हम टैक्स पे कर रहे हैं, आम आदमी सब कुछ पे कर रहा है, लेकिन उसको रिटर्न में ना उनकी जिंदगियां महफूज हैं, ना उनके माल महफूज हैं, ना उनको सही तालीम मिल रही है, ना उनको कोई अशिया खुर्जनो जो है उनकी कीमतों से, उनकी कीमतें खरीद से बाहर होती जा रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है आपको किस तरफ इशारा कर रही है, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? देखें, अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया गया है। अगर हम इस शहर की बात कर लें, कराची शहर की बात कर लें, तो बिल्कुल तबाह हाल हो चुका है। आप सड़कें देख लें, वो टूट फूट का शिकार हैं। कई कई अरसे से उन्होंने जो है वो सड़कें खोद दी गई हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक नामुकम्मल हैं, जिनको जो है वो आज से 4 साल पहले मुकम्मल हो जाना था, वो बजट ना होने की वजह से वो भी रोक दिए गए हैं, सुस्तगी का शिकार हैं, जिससे शहरियों को काफी अजियत का शिकार हैं। ये तो एक अलग सूरत हाल है, मगर जो बीमारियां हैं, जो सीने का इन्फेक्शन है धूल और मिट्टी और गंदगी की वजह से, वो बहुत तेजी के साथ शहर में फैल रहा है। जबकि अगर हम बात कर लें मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब की, अगर बच्चा कोई गटर में गिर जाता है तो वो एक बहुत ही बेहुदा सा जवाब दे देते हैं कि गटर के ढक्कन लगाना उनकी जिम्मेदारी नहीं या उनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी नहीं, जबकि मेयर साहब की ये जिम्मेदारी में शामिल होता है, क्योंकि केएमसी का इदारा जो है वो मेयर के अंडर आता है, वो उनके मातहत काम कर रहे होते हैं, उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि माजरत शहर के भर साथ का यासिर, इनको अपनी जिम्मेदारियां, जितने भी हमारे ये जो हुक्मरान हैं, मैं सबकी बात करूंगी बाशमूल मुर्तजा वहाब साहब की, कि इनको जिम्मेदारियां सिर्फ उस वक्त तक याद रहती हैं जब तक इनको वोट चाहिए अवाम से। जब आप वोट मिल गए, आप अपनी अपनी सीटों पे विराजमान हो गए, फिर कहाँ के अवाम, कहाँ के मसाइल, कहाँ की जिम्मेदारियां? बिल्कुल ऐसा ही है। ये वोट के टाइम पे जो है वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, और उसके बाद कौन अवाम कौन, सिर्फ इनको अपनी सीट से प्यार होता है, और उसके बाद जो है वो किसी बच्चे की जिंदगी चले जाए, उनका घर जो है वो लवाहिकीन वो उजड़ जाए, उनकी जिंदगी भर का रोग लग जाए, मगर ये एक बेहुदा सा जवाब दे देते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जबकि इनको ये चीज देखनी चाहिए कि क्या जिम्मेदारियां इनके भी शामिल हैं, इनके काम में कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं। वैसे भी एक पाकिस्तानी होने के नाते अगर हम बात करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि हम किस वक्त क्या बात कर रहे हैं। आप एक सीट के ऊपर एक एक अहम जिम्मेदारी जो है वो आप उसके फराइज अंजाम देते हैं, और आप इस तरह का जवाब दे दें, किसी का घर उजड़ गया, किसी का बच्चा चले गया, और आप इस तरह का एक भोंडा सा जवाब दे दें कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं। अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं भी थी तब भी आपको इस तरह का जवाब देने से गुरेज करना चाहिए था, और उनसे हमदर्दी जो है वो का इजहार करना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यासिर आपका, आपके कीमती वक्त का, और आपने बड़ी तफसील से इस तमाम तर सूरत हाल पे जो हमें अपडेट किया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त कराची शहर में हम जिस तरह के वाक़यात देख रहे हैं, और जितनी ज़्यादा
अगवा हो रहे हैं बच्चे जितने ज़्यादा, और उनकी लाशें भी बरामद हो रही हैं, तो उन वालिदैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। और मैं आप तमाम जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, बिला ज़रूरत उनको घर से बाहर नहीं जाने दें। और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ ही, अगर वो मदरसे जाते हैं या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो उनको अपने साथ ले जाकर वहाँ पे छोड़ें उनके ट्यूशन के सेंटर पे, या वो मदरसे जाते हैं तो मदरसे आप अपने साथ ले जाकर उनको छोड़ें, वहीं ड्रॉप करें, और आप खुद अपने साथ अपने बच्चों को लेकर घर आएँ। क्योंकि पुलिस तो नाकाम हो चुकी है, लेकिन हमें अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों को हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है। और अब हमारा आवाम का यही काम रह गया कि हम हर चीज़ का टैक्स पे करते रहें, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हर चीज़ हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लोगों के सड़कें नहीं बन रही हैं इलाकों में, तो लोग अपनी कमेटी बना के अपने एक्सपेंसेस जो है वो लगा के वो सड़कें भी बना रहे हैं। गटर अगर बह रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोकल गवर्नमेंट तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देती है हर चीज़ से। तो जब हम हर चीज़ अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों की हिफाजत भी खुद करनी है, क्योंकि बहरहाल नुकसान हमारा ही है। इन हुक्मरानों का कुछ नहीं जाता, इनके स्टेटमेंट्स ऐसे फजूल किस्म के आ जाते हैं, स्टूपिड किस्म के, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें इनको गौर करना चाहिए। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताएंगे, क्योंकि कराची शहर तो मुसीबत का और परेशानियों का और हादसात का गढ़ बनता जा रहा है। आपको बताएंगे कि पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड की हामिल 110 घरेलू मुलाजमाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मुलाजमाओं ने मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें की हैं, और आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी तस्वीर भी शाये कर दी है पुलिस ने। कराची में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 110 घरेलू मुलाजमाओं की फहरिस्त जारी कर दी गई है। कराची पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 110 घरेलू मुलाजमीन को ब्लैक लिस्ट भी करार दे दिया है। फहरिस्त में मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार मासियों की तस्वीर, मोबाइल फ़ोन और एड्रेस भी मौजूद हैं। हुकाम का कहना है कि घरेलू मासियों ने मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें की थी। पुलिस के मुताबिक जो है इन तमाम जो मासियाँ हैं, जो ये वर्कर्स हैं, फ़ीमेल वर्कर्स, इनको आप ये जो तस्वीरें शाये की हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें, स्क्रीनशॉट्स लेके रख लें। इनके मोबाइल नंबर्स भी जो है शाये कर दिए गए हैं, इनके एड्रेसेस भी शाये कर दिए गए हैं। इनको आपने अपने घर में जो है सर्विसेज के लिए नहीं रखना। और एक और बात याद रखें नाज़रीन, कि जब आप अपने घर पे मासी रखते हैं, चाहे वो आप फीमेल वर्कर रख रहे हो या आप मेल वर्कर रख रहे हो, तो उसकी आप पूरी वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें। क्या है, वो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, उसका आप CNAC नंबर ज़रूर लें, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ज़रूर लें, और उसकी वेरिफिकेशन अपने करीबी थाने से ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के वाक़यात काफ़ी, और अच्छा, हमने ये भी देखा कि ये जो मासियाँ होती हैं, जो ये मुलाजमाएँ होती हैं, ये इनका पूरा एक ग्रोह होता है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े प्लानिंग के साथ ये लोग वारदातें करती हैं। और हमने इस तरह के भी केसेस सामने आए कि ये जो मासियाँ हैं बहुत अरसे से आपके पास काम कर रही हैं, 10-10 साल, 12-12 साल हो गए, तो आपका एक जो ट्रस्ट का लेवल है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, आपकी बॉन्डिंग हो जाती है। आप क्योंकि वो स्टार्टिंग में करते यही हैं कि आपने चीज़ें भी रखी हुई, आपकी चीज़ें गायब नहीं हो रही, तो आप बोलते हैं नहीं यार, ये मासी तो मेरी बड़ी जो है ट्रस्टवर्दी है, और ये इससे पे तो मुझे पूरा, मैं इस पे घर छोड़ के जा सकती हूँ। और मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि मेरी फैमिली में ही हुआ था कि उनकी कोई 18 साल से वो मासी काम कर रही थी, और उसी का हस्बैंड ड्राइवर था, और वो ड्राइवर से उन्होंने इतना वो ट्रस्ट था उनको कि वो अपनी कैश की जो, या अपने बैंक से जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो उसके थ्रू करवा लेते थे। उन्होंने बाकायदा पूरा एक प्लान बनाया, बेगम को कहा कि जी वो आई, और उन्होंने जो घर से जो चीज़ें चोरी वोरी करनी थी, उन्होंने बड़े तरीके से अपने बैग में चीज़ें भरी, क्योंकि उनके जो घर वाले थे वो सुबह सब अपने दफातर चल जाते थे, बच्चे स्कूल में होते थे, वो पूरा का पूरा घर उनके जो है अंडर होता था। उन्होंने बहुत तरीके से सारी चीज़ें अपनी समेटी वहाँ से, और जो कोई तकरीबन 75 लाख रुपए का उनको वो डस्ट लगा के गए। तो आपकी चाहे वो कितनी ही पुरानी मासियाँ हों, कितने ही पुराने मुलाजमीन हों, आपने ट्रस्ट नहीं करना है, और रखने से पहले उनकी वेरिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है। क्योंकि फिर मैं ये कहूँगी, अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, क्योंकि बाद में जब हादसे हो जाते हैं या कोई वारदातें हो जाती हैं, तो रिकवरी तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात में से हो जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखें, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई मुलाजमा रखेंगे, या आप कोई ड्राइवर या अपना कोई कुक रखते हैं, कोई भी अपना मुलाजिम रखते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है। करीबी थाने में उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपने वहाँ दर्ज करानी है, ताकि मुतल्लिका थाने के इल्म में रहे कि फ़लाँ मुलाजमा फ़लाँ एड्रेस पे काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद स्टोरीज़ भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।